हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर। आप मुझसे बात कर सकते हैं यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की या फिर एचईयू की या फिर आरओ एआरओ की भी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपसे 2-3 प्रश्न हैं। आप बताइएगा कि एचईयू की जो क्लास जो हमारी यूट्यूब पे चलती है रात 9 बजे, हम एक क्लास और लॉन्च करना चाहते हैं। आप उसकी टाइमिंग बताइएगा कि उसकी टाइमिंग किस समय रखी जाए। ये वीडियो बनाने का जो मेन पर्पज़ ये है कि कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आप लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछे हैं, तो आपके मैं सारे उत्तर और सारे डाउट देता रहा हूँ एचईयू भर्ती को लेकर। दूसरी बात क्या है कि यूट्यूब पर बहुत सारा भ्रम है इस भर्ती को लेकर कि क्या है क्या नहीं है। कुछ चैनल ऐसे हैं यूट्यूब पर कि जब ये भर्ती आई एचईयू की तब वो चैनल बने और उन्होंने ऐसा रायता फैलाया कि उस रायते के चक्कर में पड़ के बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे कंपटीटर क्या हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और वो सोचते हैं कि सच्चाई क्या है। तो देखिए सच्चाई क्या है। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको इस वीडियो में 99.9% जो चीज़ें हैं वो सत्यता के साथ बता रहा हूँ। यकीन करना न करना आपका काम है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी को आप किसी भी और भी सोर्स से वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से वेरीफाई करिएगा, वेरीफाई किसी ऑथेंटिक सोर्स से या फिर किसी ऑथेंटिक पर्सन से करिएगा। एचईयू भर्ती को लेकर ये मेरा बैच है, इसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। पहला क्या है कि इसका सिलेबस क्या होगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक, कब तक इसकी ज्वाइनिंग होगी, अन्य परीक्षाओं के साथ इसकी तैयारी एक साथ की जा सकती है, मुझे कुछ नहीं पता या मुझे कुछ नहीं पता, ठीक, कंपटीशन का लेवल क्या होगा, कैसे तैयारी किया जाए, क्या इतने समय में सफलता प्राप्त किया जा सकता है, मैं जॉब के साथ तैयारी कैसे करूं, यूट्यूब पर सभी इतने वीडियो बना चुके हैं, समझ नहीं आ रहा है सही क्या है, मैं एक हाउसवाइफ हूं, तैयारी कैसे करें, मुझे बैच ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, ठीक, मेरी उम्र 38 साल है, मैं अभी 23 साल का हूं। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब जो है हम इस वीडियो में तलाशने का प्रयास करेंगे। देखिए किसी भी प्रश्न का एग्जैक्ट उत्तर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दे सकूं। पहली बात यह है कि इसका पाठ्यक्रम, इसका सिलेबस कब आएगा। तो देखिए जब यह पद नहीं आया था, इसकी भर्ती भी नहीं आई थी, तो सबसे पहले यूट्यूब पे बताने वाला मैं व्यक्ति था कि एचईयू की भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली जाएगी। और आप देखिएगा मेरे चैनल पे तो 2025 शुरू में इसके वीडियो पड़े होंगे, 2024 में भी इसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़े होंगे। मेरे 2 चैनल है यूट्यूब पे, एक चैनल है जिस पे आप देख रहे हैं और एक मेरा चैनल और है द साइंस टॉप नाम से है। आप उसको भी सर्च करके देखिएगा, आपको लिंक मैं दे दूंगा, देखिएगा वहाँ मेरे 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो मेरा चैनल कोई नया चैनल नहीं है, जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ऑथेंटिक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, आप सागर आइस में मुझसे आके मिल भी सकते हैं, लेकिन मिलने से पहले आप एक बार मुझसे कॉल करके बात कर लीजिएगा, टाइम लीजिएगा, तब मुझसे मिलने आइएगा। यानी ये संस्था जो है केवल यूट्यूब पे एग्जिस्ट नहीं करती, ये संस्था ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एग्जिस्ट करती है। बाकी आप इलाहाबाद में आएंगे तो मुझसे मुलाकात हो सकती है, या फिर जो व्यक्ति भी इलाहाबाद में रहता है वो मुझसे मिल सकता है। बस सत्य यहाँ एक मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि आने से पहले इस नंबर पे आप कॉल करके आप अपनी टाइमिंग फिक्स कर लीजिएगा कि आप किस टाइम आना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन के विद्यार्थी भी होते हैं ताकि मैं उनको भी टाइम देता हूँ। तो चलिए आते हैं आपके एक एक प्रश्नों। पहला प्रश्न क्या है कि इसका पाठ्यक्रम क्या होगा। तो पाठ्यक्रम जो है मैंने आपको जो बता रखा है, लगभग इसका पाठ्यक्रम वही होगा। आप जिस दिन आयोग का सिलेबस आएगा, मेरे द्वारा बताई गई जो जानकारी है उसको मिला लीजिएगा। उस दोनों में 90% की समानता होगी, क्योंकि 10% जो है परिवर्तन संभव है, ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर कहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा 100%, तो आप उसकी बात सुनिएगा, मेरी बात मत सुनिएगा। लेकिन पाठ्यक्रम मैंने आपको जो बताया है वही पाठ्यक्रम है। मैं एक बार ब्रीफ में फिर से बता दे रहा हूँ। आपके पाठ्यक्रम में यूपी का जीके है, दूसरा क्या है, आपसे जनरल स्टडीज पूछी जाएगी, आपसे पब्लिक हेल्थ पूछा जाएगा। पब्लिक हेल्थ में बायो इंक्लूड रहती है, याद रखिएगा, पब्लिक हेल्थ में बायो इंक्लूड रहती है। आपसे पब्लिक अफेयर पूछा जाएगा, आपसे पब्लिक अफेयर पूछा जाएगा। अब पब्लिक अफेयर क्या है तो मैं बताऊंगा बाद में आपको। दूसरा आपसे करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो ये आपका सिलेबस के मुख्य बिंदु हैं। डिटेल सिलेबस आयोग जब जारी करेगा तब देखिएगा। लेकिन अब ये सब चीज़ें हैं, इसमें डिटेल में क्या है तो ये बातें मैं यूट्यूब पर नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सिलेबस कब आएगा। तो सिलेबस याद रखिएगा, आपका सिलेबस जो है अप्रैल लास्ट तक आ सकता है या फिर अप्रैल में ही आने की उम्मीद है। आप इसकी उम्मीद ये रखिएगा। दूसरी बात यह है कि अब है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका एग्ज़ाम आप मान के चलिए
इसका एग्ज़ाम जुलाई से पहले नहीं होने वाला, इसका एग्ज़ाम जुलाई में होगा। ठीक है, आपके 2 प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे कि YouTube पर इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, YouTube पर जो है HEO का जो पद है, इस पद को लेकर जो है इतना हाई बनाया गया है कि जैसे लग रहा है कि HEO ना होके वो देश का PM या CM या DM हो गया है। तो देखिए HEO एक गैजेटेड पोस्ट है, एक गैजेटेड पोस्ट है, अच्छी नौकरी है। अगर आप बेरोजगारी के दौर में हैं या फिर आप किसी अन्य स्टेट में नौकरी करते हैं या प्राइवेट में आप जॉब करते हैं, तो एक अच्छी जॉब है। तैयारी अगर आप करेंगे, सही से करेंगे, तो इस पद को पाएंगे। एक गरिमामय जीवन जीने के लिए जो व्यक्ति को चाहिए होता है वो सारा आपको इस पद में मिलेगा। लेकिन आपको ये लग रहा है कि इसमें बहुत भौकाल है कि आप गाड़ी लेके जाएंगे, डॉक्टर को सस्पेंड कर देंगे, किसी हॉस्पिटल पर रेड मार देंगे, आप हॉस्पिटल में किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा भ्रम है तो अपने मन में निकाल दीजिएगा। बाकी देखिए यूट्यूब पे जितने लोग बनाते हैं वीडियो, उनसे एक बार पूछ लीजिएगा भाई गैजेट का मतलब क्या है। गैजेट का मतलब क्या होता है कि आपकी जिस दिन ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग होने के बाद जान लीजिएगा कि आपका नाम यूपी गैजेट के अंदर क्या कीजिएगा, प्रकाशित किया जाएगा। और जिस व्यक्ति का भी नाम यूपी गैजेट में प्रकाशित होता है वो अधिकारी जो होता है उसको गैजेट अधिकारी बोला जाता है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है कि YouTube पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, YouTube पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, किसका कोर्स लिया जाए। देखिए मैं भी अपने कोर्स का प्रमोशन करता हूं और मैं किसी के कोर्स को अच्छा या बुरा नहीं बोलता। आपको जहां अच्छा लगे वहां लीजिए, लेकिन हाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आप ये देख लीजिए कि जिनसे भी आपने ये कोर्स लिया है, जिनसे भी पढ़ रहे हैं, क्या वो व्यक्ति रिलायबल हैं, क्या वो वास्तव में टीचिंग फील्ड में है या पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ाए हैं, कि खाली HEO की भर्ती को देख के उन्होंने अपना चैनल बनाया और HEO पे सारा टंटा फैला दिया है। तो देखिए मेरे चैनल पे जो है यूपी PCS से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती है और यूपी PCS प्री और मेंस की तैयारी मेरे चैनल पे कई लोगों ने की है। दूसरी बात क्या है कि जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर भी तैयारी है। बाकी सागर IAS में बहुत सारे लोग मुझसे इस समय पढ़ रहे हैं और मेरी टीम है उससे पढ़ते हैं ये लोग हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सर मेरा कोर्स आप लोग कहते हैं महंगा है, तो मेरे कोर्स की फीस कितनी है। मेरे कोर्स की फीस 1590 प्लस टैक्स है और ये 2-3 दिन बाद देखिएगा यही फीस आपको 2200 में दिखाई दे, क्योंकि अभी रिपब्लिक डे ऑफर है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर हम 2-4 दिन बाद ले पाएंगे, तो हमको थोड़ा सा भी रिलायबल दीजिएगा, तो फीस अभी बढ़ाइएगा नहीं। बहुत सारे बच्चों ने पहले इस फीस पे एडमिशन लिया भी है, तो जिन्होंने इस पर एडमिशन लिया है परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने ज़्यादा पैसा दे दिया, इसमें फीस कम हो गई है, क्योंकि आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो अलग लेवल की मिलेंगी, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि सर 499 का भी कोर्स चल रहा है, 799 का कोर्स चल रहा है, 999 कोर्स चल रहा है, हम वो वाला कोर्स ले रहे हैं, आपका कोर्स क्यों लें। तो पहली बात याद रखिएगा कि देखिए आप सोचिए कि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं। अधिकारी बनने के बाद आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी लगभग 75,000 के आसपास की सैलरी मिलेगी। अब आप ये सोचिए 75,000 सैलरी की नौकरी, वो भी गैजेटेड नौकरी आप करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं 599 का, 299 का और 399 का बैच ले लूँ और मेरी तैयारी हो जाए और मैं अधिकारी बन जाऊँ। तो दोस्त आप एक गलत फहमी में जी रहे हैं। आप मेरा कोर्स लीजिए मत लीजिए वो आपके ऊपर है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप एक ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपको मेहनत, सबसे बड़ी बात जो आप करते हैं, मेहनत प्लस डायरेक्शन प्लस मेंटर की ज़रूरत होती है, और ये चीज़ें ही मैं प्रोवाइड आपको कराता हूँ। इसी की फीस हमारी इस समय 1590 है और आप आज लास्ट डेट है, आज आप ले लीजिएगा, क्योंकि कल के बाद ये फीस जो है आपको 2200 रुपये में दिखाई देगी। 1590 प्लस टैक्स मतलब लगभग 1700 के आसपास ये फीस आती है। दूसरी बात क्या है कि सर हम, अच्छा मुझसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमने एक सर से कोर्स लिया, उनका कोर्स चल रहा है टेलीग्राम पे चलता है। सर उनका कोर्स जो है वो किस पे चल रहा है, तो उनका कोर्स जो है वो व्हाट्सएप पे चल रहा है। देखिए टेलीग्राम पे भी कोर्स लोग चलाते हैं, व्हाट्सएप पे कोर्स लोग चलाते हैं, लोग फ़ोन कॉल पे चलाते हैं, लेकिन ये कब गायब हो जाएंगे आपको पता लगेगा नहीं। मेरा कोर्स जो है वो चलता है किस पर, तो मेरा कोर्स जो है मेरा अपना खुद का ऐप है, मेरे एप्लीकेशन पे चलता है। आप जो फीस पे करते हैं उस फीस में गवर्नमेंट का एक हिस्सा होता है जो गवर्नमेंट के पास जाता है। दूसरी बात क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना एप्लीकेशन बनवा रखा है तो रातों रात गायब नहीं हो सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन जो होता है वो किसी सोर्स पर नहीं। एप्लीकेशन हमारा जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगा, तो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। और प्ले स्टोर पे अपना एप्लीकेशन सिर्फ कहाँ पर, गूगल पे, तो गूगल की प्ले स्टोर पे आपका एप्लीकेशन मतलब किसी व्यक्ति ने अपना कोर्स बनवा कर प्ले स्टोर पे अगर लिस्ट कराया है तो कुछ ऑथेंटिसिटी रही होगी तभी कराया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सर मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं तैयारी कैसे करूँ। देखिए अगर आप हाउस वाइफ हैं और यदि आप पर डे 4 से 5 घंटे निकाल सकती हैं, हमारा जो सिलेबस आपको हमने बताया है
जो आपको हम क्लासेस दे रहे हैं उस क्लासेस को कंप्लीट करिए। इससे अधिक पेपर में ना आपको पढ़ना है ना पेपर में आएगा। यदि जितना हम लोगों ने पढ़ाया है, जो पढ़ा रहे हैं, उतना यदि आप पढ़ ले गए, यकीन मानिए आप पेपर के समय सबसे आगे रहेंगे, सबसे आगे। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हमारा काम आपको पढ़ाना और बताना है। पढ़ना किसको है? तो पढ़ना आपको स्वयं है। मैं आपको पढ़ाने नहीं आऊँगा, लेकिन हाँ पेपर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना पढ़ना है, किसको छोड़ना है, तो ये सब बताने का कार्य मैं करता हूँ। अब है क्या, जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे हैं कि सर मेरा टीजीटी का एग्ज़ाम है, मेरा पीजीटी का एग्ज़ाम है, मेरा अन्य एग्ज़ाम है, मैं सीटेट की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं तैयारी को कैसे मैनेज करूँ। तो आप एक सिंपल चीज़ समझिए कि आपने टीजीटी, पीजीटी, सीटेट की तैयारी आप आज से नहीं कर रहे होंगे। ये तैयारी आप एक लंबे समय से कर रहे होंगे, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी की भर्ती 2022 में आई थी और 2022 से लेकर आप आज तक टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आपने 5 महीने और लमसम 4 घंटे पर डे यदि आपने दे दिए, तो मोटा मोटी 5 महीने का समय होता है, तो 30-25 दिन 150 दिन 4 घंटे पर डे आपने दिए, तो 15 चौके कितना होता है? 60। ठीक, यानी आपने कितने दिए? तो आपने लगभग इतने घंटे आपने इसको दे दिए। अगर आपने इतने घंटे अगर आपने पूरे किए, तो यकीन मानिए कि आप एक ठीक ठाक स्थिति में पहुंच जाएंगे, आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, भटकिए मत। आपको जिसका कोर्स लेना हो आप उसका लीजिए। हमारा कोर्स इस फीस से कम में नहीं होने वाला, हमारी फीस बढ़ेगी, क्योंकि हम क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आप ये सोचिए कि हमारे यहाँ जो भी क्लासेस आपको ऐप पे दिखाई देती है, तो ऐप पे वो व्यक्ति दिखाई दे रहा होता है जो पढ़ा रहा होता है। आपको यूट्यूब पे भी इसकी जो क्लास होती है वो व्यक्ति है जो आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको पर्दे के पीछे बैठ के कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भटकिए मत। जितना जल्दी हो सके आप क्या करिए, आप लाइन पर आइए, चीज़ों को समझिए। क्योंकि आप ये समझिए, आप बनना चाहते अधिकारी, तो अधिकारी वाले कुछ गुण अपने अंदर ले आइए, अधिकारियों वाला निर्णय लीजिए। मैंने कल से बोला था कि हमारी फीस कितनी है? 1590 प्लस टैक्स। देखिए, कोई आदमी अपनी फीस खुल्लम खुला बोलता नहीं, हम बोलते हैं कि हमारी इतनी फीस। लोग कहते हैं कि कॉल कर लीजिए, आपको फीस हम बता देंगे। हम तो साफ साफ बोल रहे हैं कि हमारी इतनी फीस है। अब सोचिए इस फीस में जो है आपको क्या क्या मिल रहा है। तो आपको मिलती है लाइव क्लासेस, कोई हमारी क्लास रिकॉर्डेड क्लास नहीं है कि जो हमने रखी आपको दे दिया। आपको मिलता क्या है? तो आपको मिलती है इसकी PDF नोट्स मिलती है। और PDF नोट्स कैसी मिल रही है? तो आपको 2 नोट्स मिलती है, एक आपको क्लास नोट्स मिलती है, एक आपको एग्ज़ाम नोट्स मिलती है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आपको मिलती है मेंटोरशिप हमारे द्वारा। आप हमारे फैकल्टी से बात कर सकते हैं कि सर हमको ये समस्या है, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। बाकी आपको ये सुविधा कोई देगा नहीं। इतने कम में इतनी सुविधाएं यदि आपको कोई हमसे बेटर दे रहा तो आप जाइए, आप उसके पास ज्वाइन कर दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सर मैं UPP में सिपाही हूँ, मैं लेखपाल हूँ, मैं ये हूँ। तो इन पदों पे देखिए दोस्त, आप इन पदों पे काम कर रहे हैं। कोई पद छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन आप जिस पद पर और आप चाहते हैं आप उससे बड़े पद पर जाएं, तो आपको हार्ड वर्क करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। आप प्राइवेट फील्ड में जॉब कर रहे हैं, आप अपनी जॉब से संतुष्ट हैं, तो आप वहाँ करिए। आप क्यों यहाँ पे आना चाहते हैं? लेकिन हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अच्छा पद है, अच्छी रेपुटेशन है, अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यदि आपने अगर फॉर्म भरा है, तो पेपर आपका बहुत समय पे होगा, ज्वाइनिंग भी आपके समय पे हो जाएगी। समय मत गवाइए, जितनी जल्दी हो सके इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। मार्केट में इसको लेकर अभी ऐसी कोई किताब नहीं है जो आपको HEO की कंप्लीट प्रिपरेशन की गाइडलाइन दे सके। हम वो गाइडलाइन देने का प्रयास आपको कर रहे हैं। आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना हो न करना हो, ये आपकी अपनी इच्छा के ऊपर है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि यूट्यूब पे जो क्लास रात में 9 से 10 चलती है मॉक टेस्ट वाली, और एक क्लास हम और स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप बताइएगा कि उसको किस टाइम रखा जाए। कुछ क्लासेस हम यूट्यूब पे अपनी डेमो के फॉर्म में फ्री भी रखेंगे, आप उसको देख लो भी सकते हैं। जैसे हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वैसे हम ऐप पर भी पढ़ाते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि हम इस भर्ती को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हमारा सिलेबस समय पर कंप्लीट होगा और इस चैनल पे केवल 2 ही कोर्स चल रहे हैं। HEO सफलता 2026 एक बैच हमारा है, एक हमारा अस्त्र बैच है। तो अस्त्र बैच हमारा UP PCS के लिए है। ठीक है, आपको जो ज्वाइन करने की इच्छा आप वो करिए। जितनी कमिटमेंट की गई है उतनी कमिटमेंट मैं और मेरी संस्था पूरी करेगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके सारे भ्रम दूर कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ भ्रम रहे होंगे
तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके चीज़ों को कंफर्म कर सकते हैं या फिर कमेंट करिएगा। मैं आपको उत्तर आपको एक एक करके देने का प्रयास करूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।